नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भूपेंद्र मेहरा मिस्टर एंड मिसेस गढ़वाली ब्लॉग से आपको आज लिए चलता हूँ प्रदेश संयोजक धर्म एवं संस्कृति प्रकोष्ठ की जो हमारे संयोजक हैं वो आज पधारे हैं जनपद चमोली के मंगरौली में। और वहाँ पर जनपद चमोली के धर्म एवं संस्कृति प्रकोष्ठ की एक गोष्ठी का आयोजन उनके सानिध्य दिशा निर्देश में होने जा रहा है। मेरे साथ हैं हरीश पुरोहित जी, संयोजक धर्म एवं संस्कृति जनपद चमोली, सह संयोजक मंगल नारायण जी, और मैं भूपेंद्र मेहरा, और साथ में कमलेश सती जी के साथ साथ मंडल नंद प्रयाग की टीम। तो आज सभी जा रहे हैं हम एक विशेष गोष्ठी में। चलिए आपको ले चलते हैं गोष्ठी की तरफ। उसका फोन पकड़ो, वो नंबर मिलाओ, कौन सा दोस्त है, कोई विधर्मी आकर के जो है कहीं वो फोन तो नहीं कर रहा है। इस तक ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले धर्म में आता है बच्चों को जो है दूसरे के चरण छूने की आदत में, पड़ोसियों का बंधन और उनका साथ चलने की आदत में ढालने वाली जो माता आदर्श माता होती है, इस भाव में जो है ढालने के साथ साथ ही बड़े प्रेम स्नेह के साथ बेटा जो पड़ोसियों को प्रणाम नहीं करता है, जो बड़ों को प्रणाम नहीं करता, वो संस्कारहीन होता है। क्योंकि भारत के जो है संस्कार संपत्ति है और इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। आप हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि होंगे। साथ में हमारे कमलेश सती जी, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, तो आप हमारे यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे। अपने श्रीमान यशवंत जी हैं, आप नगर मंडल नंदप्रयाग के आप जो है अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे नरेंद्र तोपाल जी, आप हमारे सांसद प्रतिनिधि जी हैं। और श्रीमान हमारे जो है आनंद जिंकवाण जी हैं, आप मंडल महामंत्री जी हैं। और हमारी जो मंगल नारायण जी हैं, आप बहुत दूर से आ रखे हैं, गेर सेंट से लगाइए आप लोग, तल्ला द्वार गेर सेंट से यहाँ पर आप आ रखे हैं। आप हमारे जो मातृशक्ति युवा शक्ति जितने भी यहाँ पर वेद पार्टी के रूप में जितने भी विद्वान गुरुजन हैं, उन सबका मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ, आज वास्तव में मैं जो हूँ इस चमोली जनपद का जो है एक सेवक के रूप में और आपके नेतृत्व में, आप प्रदेश के जो है संयोजक है धर्म संस्कृति के, और मुझे चमोली जनपद का जो है सेवा करने व्यक्ति रहता है। जो पेड़ जितना फला फुला रहता है वो उतने सरल और सुलभ रहते हैं जैसे हमारे से प्रसाद मंगाएंगी। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने श्रीमान संयोजक जो हमारे प्रदेश संयोजक जी हैं, तुम प्रदेश संयोजक जी का स्वागत करते हुए, जो ऐसे ही अंधकारमय जीवन में जी रहे थे उनको प्रकाशमय और भक्तिमय धर्ममय बनाने का जो कार्य करते हैं, ऐसे परम विद्वान इस प्रदेश की एक अविरल मूर्ति आचार्य व्यास भगवान जी के रूप में हम सबके मध्य में विराजमान आचार्य भगवान, जिनमें भगवान शिव स्वयं समाये हैं। नाम ही में आपका भगवान का नाम है। ऐसे परम पूज्य व्यास आचार्य शिव प्रकाश जी ममगाई जी के चरण बिंदु में कोटि कोटि प्रणाम। अपने गुणानुवादों का वर्णन नहीं कर पाई। भगवान नारायण ने पूछा है कि सरस्वती इस चराचर जगत में सब कुछ कौन करता है, तो सरस्वती ने कहा मैं करती हूँ। मैं माने अहंकार आ गया। तो सरस्वती को फिर परब्रह्म परमात्मा नारायण ने चारों वर्णों के लोगों को बुलाया है, और सबके साथ भगवान नारायण ने मैं करती हूँ। तो हे सरस्वती, ऐसे आदमी की मति में सरस्वती को सवार करा दिया जिसने कभी जीवन पर्यंत अच्छा नहीं बोला है। और बद्री विशाल जी का भी ऐसा है कि ये पहले जहाँ पर सेना का एक हिस्सा है और जिस हिस्से में जो है एक सुंदर मंदिर था,
जिस मंदिर में जो है बाद में वहाँ के लोगों ने खान पान रहन सहन भोग जो है गलत चलाना शुरू कर दिया था और भगवान ने जो है वहाँ से निकलना शुरू किया। जब आभा मंडल बाहर दिखा तो उन्होंने पहरेदारी कर दी, तो भगवान वहाँ से जो है निकले छत फाड़ करके। तो गरुड़ ने जो एक ठोडी मारी थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, भगवान ने कहा तुम उड़ान भर करके जब आए तो रास्ते में एक गया मिलती है, मैया मुझे बचा। तो सारे के सारे जो पीछे पड़ गए थे वो लोग, तो गया ने पूंछ में बचाया और कह दिया आज से तेरी पूंछ जो है सब देवताओं के ऊपर अर्थात घुमाने के काम आएगी, सब पूजा करेंगे, है मैया तेरे को बहुत ही चावल। और तब आकर के उस स्थान पर जो है भगवान जी बालक के रूप में एक शिला में, पार्वती कथा बहुत बड़ी है सब जानते हैं, लेकिन पार्वती ने जो है कहा कि तुम पुरुष निष्ठुर होते हो, अरे वह थोड़े इस बच्चे को अंदर ले चलो। भगवान ने कहा मत पड़ो चक्कर में। तो उस जगह पर जहाँ पर बद्री विशाल जी हैं बैठने का स्थान था शंकर और पार्वती का, वहां पर बिठाया, पानी भरने के लिए पानी के लिए नीचे गई तो वहां दरवाजा बंद हुआ झोपड़ी का। तो वहीं पर जो है भगवान तब से विराजमान है। स्थान मांगा है, माँ बाप का कर्तव्य है कि इस स्थान में आप मुझे दे दो और तुम केदार क्षेत्र में चले जाओ। तो शंकर जी केदार में चले गए। तो ये केदार और बद्री क्षेत्र जो है केवल शंकर का ही क्षेत्र है और ऐसा पुण्य क्षेत्र है। इस धर्म के क्षेत्र में हमें धर्म के लिए विशेष बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और अगर जो है ये धर्म नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा। संभवान में ये इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए आज जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में जो है कहते हैं कि अंशावतार जिसको बोलते हैं, जब आवश्यकता पड़ेगी मैं आऊंगा। और इसी रूप में आए। धारा 370 जो है खून खराब हो जाएगी, दुनिया मिट जाएगी, लेकिन ये नहीं हट पाएगी। ये वो कहना था लोगों का, लेकिन पता ही नहीं चला ये कब हटा। अर्थात वो दिन था कि जिस दिन लोगों की कोविड में लोगों ने छतों से जो छलांगे मारनी शुरू कर दी। बड़े धनाढ़ लोग धनाढ़ देश में रह गए और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने धीरे मांगने पर उनको भी दिया। अर्थात ऐसे हमारे प्रधान, और जब आते थे पहले कोई भी तो ताजमहल दिखाने के लिए ले जाते थे, और अब जब जो व्यवस्था जो बदली है सचों में विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करने में कुछ देरी नहीं लगी, थोड़ा सा रह गया। जब तक मोदी जी का 5 साल और जो कार्यकाल रहेगा पूर्ण विश्व में जो है धर्म जल रहेंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है। पर पहले अपने घर से हमें शुरू करना है। बच्चे के साथ क्या बर्ताव करना है, खाने खाने के लिए बच्चा अलग बैठ रहा है तो उसको जो है साथ बच्चों को जो है दूसरे के चरण छूने की आदत में, पड़ोसियों का बंधन और उनका साथ चलने की आदत में ढालने वाली जो माता आदर्श माता होती है, इस भाव में जो है ढालने के साथ साथ ही बड़े प्रेम स्नेह के साथ बेटा जो पड़ोसियों को प्रणाम नहीं करता है, जो बड़ों को प्रणाम नहीं करता, वो संस्कारहीन होता है। क्योंकि भारत की जो है संस्कार संपत्ति है और इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तो एक साथ खाना खाना, बहू हो बेटा हो, सब पता चलता है कितना कौन खाता है, और किसी ने कम खाया तो आज कोई उसको परेशानी है, उसको जो है पूछ भी सकते हैं। ये हमारे यहाँ धर्म कहता है जोड़ना और मिल करके खाना, बांट करके जो है खाना, यानी दूसरा इलाज मुफ्त है। ये मोदी है तभी मुमकिन है। पूरे भारत आज हर गरीब से पूछ लो कि क्या हॉस्पिटल में